नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उन 7 दुश्मनों के बारे में जो हमेशा तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि जिंदगी में तुम्हें थोड़ी सी भी सफलता हासिल हो पाए, थोड़ा सा भी तुम नाम कमा पाओ, थोड़े से भी तुम पैसे कमा पाओ। इन 7 दुश्मनों को समय रहते जितना जल्दी कुचल दोगे उतना ही एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दुश्मन नंबर 1 है जो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट आपका सबसे पहला दुश्मन है। भाई, जब तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करते तो दुनिया तुम पर क्या विश्वास करेगी। और क्या मैं ये कह सकता हूं या मैं ये कर सकता हूं, ये वाला जो डाउट है वो तुम्हारे टारगेट को, तुम्हारे सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो दोस्तों, खुद पर डाउट करना बंद करके खुद पर इतना विश्वास रखो कि जो तुमने खुद के लिए सोचा है उसे तुम कैसे भी हालातों में पूरा कर सकते हो। बस तुझे होप नहीं छोड़नी है, तुझे गिव अप नहीं करना है, लगातार खुद को नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल के लिए तैयार करना है। तुम्हारा टारगेट तुम्हारे लिए जुनून होना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। दुश्मन नंबर 2 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है वो है तुम्हारा खुद का मन, तुम्हारा कंफर्ट जोन, जिसके तुम गुलाम हो। क्योंकि मन मनमौजी है, तुम गुलाम बन चुके हो अपने मन के। मन कहता है आराम कर लो तो तुम आराम करने लग जाते हो। मन कहता है कि वेब सीरीज देख लो, रील्स देख लो, और तुम आराम से मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते हो। क्योंकि तुमने अपने मन की गुलामी करके खुद को एकदम कंफर्ट जोन में डाल दिया है। और तुम्हें कंफर्ट जोन की इतनी आदत हो गई है कि अब तुम मेहनत करने से या कुछ भी नया करने से डरते हो। तुम चाह करके भी वो नहीं कर पा रहे जिसके लिए तुम यहां पर आए हो, जिस टारगेट को लेकर तुम बैठे हो। तुम अपने टारगेट से इतना दूर जा चुके हो कि अगर तुम आज से शुरू करोगे तो तुम्हें 1 महीना तो ये सोचने में लग जाएगा कि यार करना क्या है। तुम्हें अभी ये अंदाजा नहीं है कि तुम जितने ज्यादा मजे में जीवन काट रहे हो उतना ही ये समय तुम्हारी वाट लगाने वाला है। तुम अभी कितने भी मजे कर लो, तुम्हारा टारगेट पूरा करने के लिए समय कभी नहीं रुकने वाला। समय तुम्हें कभी नहीं याद दिलाएगा कि भाई तुम किसी और काम के लिए यहां पर आए थे। तो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुम्हारा मन चालाक है जिसके चलाए तुम चलते हो, जबकि तुम्हारे मन को तुम्हें चलाना चाहिए कि आज का ये टारगेट है और तुम्हें ये करना है। दोस्तों, बहुत सो लिए, आराम कर लिए, अब काम पे लग जाओ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे मन को आराम चाहिए। वो क्यों करना चाहेगा मेहनत? उसे तो बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए। 100 दुश्मन मिलकर तुम्हारा जितना नुकसान करेंगे ना, उससे ज्यादा तुम अकेले खुद का नुकसान कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर सब इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि अगर तुम अपने मन को अब कोई नया काम दोगे या कोई नया चैलेंज भी देते हो तो तुरंत तुम्हारे मन में ये सवाल आ जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। दुश्मन नंबर 3 जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है वो है तुम्हारा लेजी होना, टाल मटोल करना। यार, आज नहीं कल करूंगा, आज मैं थोड़ा सो लेता हूं, कल से पढ़ लूंगा, आज मैं मजे कर लेता हूं दोस्तों के साथ, कल से पक्का 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। और ये तुम्हारा टाल मटोल, कल पर टालने की आदत, ये तुम्हें अपने टारगेट के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। क्योंकि एक बार अगर तुम्हें ये आदत लग गई ना तो तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। तुम आज सोचोगे कि कल करूंगा और कल सुबह उठकर वैसे ही टाइम वेस्ट करोगे जैसा तुम कई महीनों से करते आ रहे हो। क्योंकि तुम्हें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी है। तुम डरते हो मेहनत करने से। तुम्हें आज ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे सपने,
तेरी अपनी मेहनत के बिना पूरे नहीं हो सकते। लेकिन एक बार अगर समय निकल गया ना तेरे हाथ से, तब तुम चाहकर भी मेहनत नहीं कर पाओगे, ना अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ आ चुका होगा ना कि हर तरफ से तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा। तब तुम सोचोगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कुछ करने का, काश मैंने उस वक्त टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तो भाई ये लेजीपन छोड़ो, टाल मटोल करना छोड़ दो और आज का टारगेट आज ही पूरा करो। अगर आज के बनाए गए टारगेट में थोड़ा सा भी बाकी रहता है तो तुझे रात को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज का टारगेट तुम पूरा नहीं कर पाए हो। दुश्मन नंबर 5 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है वो है तुम्हारे असफल होने का डर। भाई तुम डरते हो कि तुम कहीं फेल न हो जाओ, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? तुमने तो कुछ शुरू ही नहीं किया अभी तक। और अगर तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम कुछ शुरू कर सकते हो तो फिर फेल होने से क्यों डर रहे हो? क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ तुम गलत कर रहे हो। तो भाई फेल होने से डरो मत, क्योंकि फेलियर तुम्हें जितना सिखा सकता है उतना तुम्हें सक्सेस कभी नहीं सिखा सकता। बस तुम्हें सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। फेल होने का डर तुम दिमाग से एकदम बाहर निकाल दो। लगातार मेहनत करोगे तो सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तेरा 5वां दुश्मन है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है, और वो है तेरा टाइम मैनेजमेंट। तू कहता रहता है कि तेरे पास में टाइम नहीं है कुछ करने का। मुझे तो भाई टाइम ही नहीं मिल रहा। तो भाई टाइम सबके पास बराबर है, एक दिन में सभी को वही 24 घंटे मिलते हैं जो तुमको मिल रहे हैं। बस फर्क यह है कि तुम उन 24 घंटों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनको काम में लेता है, क्योंकि ये तेरा अपना खुद का डिसिप्लिन है। और ये बताने वाला तुझे कोई बाहर से नहीं आएगा कि तू तेरा टाइम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तुझे खुद को पता लगाना है कि टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। सोशल मीडिया पर जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, या फिर सोने में जा रहा है? और ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है तू जो तेरे पास अपने लिए, अपने टारगेट के लिए टाइम नहीं बच रहा? और तू क्या आगे बढ़ेगा जब तू अपने 24 घंटे मैनेज नहीं कर पा रहा? तू खुद के लिए अगर समय का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएगा तो तू फिर क्या मेहनत करेगा, क्या सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा? तो अभी तेरे पास समय है, उसका सही से यूज करना सीख। पेन पेपर लेकर बैठ कि तेरा एक एक घंटा भाई कहाँ वेस्ट हो रहा है। उसे सही ढंग से मैनेज कर, समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख। जब तक तुम अपने समय को सही तरीके से यूज करना नहीं सीखोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। दुश्मन नंबर 6 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है वो है तुम्हारी खुद की नेगेटिव थॉट्स। तू अपने लिए इतना नेगेटिव सोचता है कि तू कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहा। तू उस जोन में जा ही नहीं पा रहा जहां तुझे खुद को ये कहना है कि भाई तू ये सब कुछ कर सकता है। तू उस जोन में बैठा हुआ है जहां तू बार बार खुद को ये कहता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा। तू खुद ही खुद को नीचे गिरा रहा है। तुमने खुद को इतना डिमोटिव कर लिया है कि तू अब शुरू भी नहीं कर पा रहा है। और कहते हैं ना कि जैसे अपने विचार होते हैं वैसे ही अपना रूटीन बन जाता है, क्योंकि अपने आसपास की वैसी ही एनर्जी और वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो तू जितना खुद के लिए नेगेटिव सोचता है तेरे आसपास का माहौल वैसे ही तैयार हो जाता है। तेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा क्योंकि तू सही सोच भी नहीं रहा। तो इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल, उठ और लग जा अपने काम पर। कोई नहीं आएगा तुझे दूसरा बताने वाला और तुझे समझाने वाला और तेरा काम करने वाला। तेरा टारगेट है, तेरी मेहनत है, तुझे करना पड़ेगा। तेरी अपनी लड़ाई है, तुझे लड़नी पड़ेगी।
और अगर एक बार में नहीं हो रहा तो दोबारा करके देख ले कौन सा जीवन खत्म हो रहा है, और दोबारा कोशिश कर भी लेगा तो कौन सा जीवन खत्म हो जाएगा। तू करके तो देख मेरे दोस्त, क्या पता ये वाली कोशिश तेरी आखिरी कोशिश हो और तेरी सफलता इसी कोशिश के बाद लिखी हो। असली मज़ा तो तब है जब गिर कर उठा जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि तू हार मानने वालों में से नहीं है, तू मुकाबला करने वालों में से है, जीतने वालों में से है। दुश्मन नंबर 7, तेरा 7वां दुश्मन जो तुझे बर्बाद करना चाहता है वो है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। तू हर चीज में लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है। उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये हो गया, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, वो सफल कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, उसे वो सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, वो तो मेरी जितनी मेहनत भी नहीं कर रहा था, तो फिर उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, उसने मेरे से ज़्यादा पैसे कमा लिया। भाई तू क्या कंपैरिजन करने के लिए यहाँ आया है? तेरा कंपैरिजन सिर्फ तेरे खुद से होना चाहिए कि तू कल क्या था और तू आज क्या है, और तू कल क्या बनना चाहता है। तुझे सिर्फ तेरे बीते हुए कल से बेहतर बनना है और किसी से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका स्ट्रगल, सबकी कैपेसिटी, सबकी किस्मत और सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। तेरा दिमाग, तेरी लाइफ, तेरा टारगेट, तेरा जीवन, ये सब अलग है। तो कंपैरिजन करना बंद कर दे। दूसरों की सफलता से क्यों जल रहा है? तेरे में दम है, तेरी औकात है, तो तू जला ना दूसरों को। अपनी सफलता से तू उनको दिखा कि तू क्या कर सकता है। ऐसे कंपेयर करके, जल के, मन को छोटा करके तू क्या कर लेगा? तो फिर भी निकल ही जाएगा, वो तो फिर भी निकल ही जाएगा जिसको निकलना है। इतनी देर में वो आगे निकल जाएगा और तू बैठा ही रहेगा और तू वही का वही रह जाएगा। तू सोचता है कि आधी अधूरी मेहनत करके तू सफल हो जाएगा। जब तक तू अपनी मेहनत का 100% अपने टारगेट को नहीं देगा, तब तक तू भूल जा कि तू कभी सफल होगा। आधे अधूरे प्रयास में कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी मेहनत, पूरे समर्पण, पूरे डिसिप्लिन के साथ में मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो थोड़े से भी चूक गए तो अपनी मंजिल से कोसों दूर हो जाएंगे। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस कर तुझे अगर कंपैरिजन ही करना है तो तू इस बात से करना कि मैंने पिछले साल ये गलती की थी और अब मैं इस साल ये गलती नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।